नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं नागौर विधानसभा। और राज्य की अगर बात करें तो राज्य में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस जहां लगभग 52 सीटों पर आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 20 विधानसभा सीटों पर अपना खाता खोल नहीं पाई है। इन 52 सीटों की अगर बात करें कि क्या वजह है, क्या कारण है, इस पर आज चुनावी मंथन किया जाएगा। और नागौर विधानसभा से कांग्रेस भी काफ़ी समय से अपना खाता नहीं खोल पा रही है। आखिर नागौर विधानसभा की क्या समस्या है कि जनता हर बार कांग्रेस को यहाँ से नकार देती है। और इस बार राज्य सरकार की अगर योजनाओं की बात की जाए तो आप अगर पूरे भारत के अंदर विजिट करेंगे तो राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, महंगाई राहत कैंप हो, अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो, स्मार्टफोन हो, अगर उनकी योजनाओं की बात की जाए तो सुबह से शाम, शाम से रात भी हो सकती है। इतनी बड़ी योजनाएं आज नागौर विधानसभा से कांग्रेस के प्रबल दावेदारों की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में दावेदारों ने भी अपनी दावेदारी जताई है। जी हाँ, गोविंद डोटासरा जहां बार बार बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं में भी कह देते हैं कि इस बार एक धरातल पर जो काम कर रहा है हो सकता है कि उनको भी टिकट मिल सकती है, पंचायत समिति सदस्य को भी टिकट मिल सकती है। तो आज हम पहुंचे हैं नागौर विधानसभा और यहाँ से जो प्रबल दावेदार हैं फरीद खां दाइमा जी हमारे बीच में है, जो लगातार कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इनका राजनीतिक करियर की बात करेंगे। पहले तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर, पहले तो आपका राजनीतिक करियर। मैं सास बचपन से मेरा परिवार में सब कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं और कांग्रेस की आज से आज तक कार्यकर्ता के रूप में मैंने सेवा की है। और हमारे परिवार में मैं, मेरे बड़े भाई साहब जो कांग्रेस में है वो भी, और नागौर जब ये पंचायत हमारा चेंज होके चेनार से दुखों से आया, उस टाइम फर्स्ट में सरपंच हम और हमारे परिवार में ही सरपंच थे। और उसके बाद भी हमारा पार्टी कांग्रेस के प्रति हमारा हमेशा रुझान रहा। और श्रीमान अशोक गहलोत जी के जन कल्याण योजना के तहत पार्टी बहुत मजबूत हुई है। राजस्थान में अब की बार 165 प्लस होने का मेन कारण है अशोक गहलोत, जिन्होंने गरीबों को ये जो पैकेज दिए हैं अलग अलग, उनको देखते हुए किसान को घर बैठे 2000 रुपये कृषि कनेक्शन के 2000 यूनिट ये फ्री है, घरेलू कनेक्शन के लिए 100 यूनिट फ्री है। और चिरंजीवी योजना में 10 लाख से 25 लाख कर दिए हैं। इस योजना को देखते हुए कांग्रेस को राजस्थान में कोई रोकने वाला नहीं है। और श्रीमान अशोक गहलोत जी की ये जन कल्याणकारी योजना को देखते हुए कांग्रेस 165 प्लस करेगी। दाइमा जी, बात करें, जनता ने तो मांस बनाया हुआ है कि कांग्रेस को रिपीट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं टिकटों के बंटवारे के समय खींचातानी, टांग खिंचाई, क्या वजह है कि नागौर यहाँ से कांग्रेस की सीट नहीं निकाल पा रही है? इसका मेन कारण है पार्टी का जो सच्चा कार्यकर्ता होता है वो ये संतुष्ट नहीं कर पाता कि भाई कांग्रेस जिसको टिकट दे उसके साथ हो। और यहाँ दल बदलों की भरमार है। सुबह वो आरएलपी में होते हैं, शाम को कांग्रेस में होते हैं, सुबह होते होते वो बीजेपी का गुणगान करने लगते हैं। मेन यही वजह रही, जिस वक्त कांग्रेस को जीतने का वक्त आया उस वक्त हबीबुर रहमान ने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो खामियाजा कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने भुगतना पड़ा। दूसरी बार जब कांग्रेस जीतने पाई, हरेंद्र जी मिर्दा राजस्थान में टॉप लीडरों माने जाते हैं, जाट समाज के लीडरों में, सर्वे समाज के लीडरों में, उन्होंने भी एक बड़ी गलती कर दी। उस वक्त पार्टी छोड़ के वो निर्दलीय चुनाव लड़ने चले गए और पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता हरेंद्र जी मिर्दा के साथ जुड़ गया और वही खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा, जिससे कांग्रेस हार गई। लगातार 20 साल से कांग्रेस हार रही है। इसका मेन कारण मैं अपनी राय तो ये समझता हूँ कि पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट देवे, अन्यथा जो दल बदलू है तो उनके ऊपर कोई विचार भी करना है तो गलत है। 20 साल हो गए हैं, हो सकता है सिल्वर जुबली मना सकती है कांग्रेस नागौर से। इसलिए मैं ये कहता हूँ टिकट मांगने वालों की कतारें लंबी है, उनमें ज़्यादातर दल बदलू है। पार्टी कार्यकर्ता कोई भी हो,
मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और पार्टी की सेवा में हमेशा रहा हूँ, तत्पर रहा हूँ। किसी पार्टी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देती है तो हम तन मन धन से साथ हैं उनके। हालात ये था, शौकत जब चुनाव लड़ा, वो भी बासनी से बिलोंग करता है और गाडित समाज से है। और दूसरी बात ये, नागौर जिले में पूरे विधानसभा में लोकसभा में 4.5 लाख से ऊपर मुस्लिम वोट है। उसमें अकेले 3 लाख क्याम खानी समाज से है। कांग्रेस के वोटर है क्याम खानी समाज, और हमेशा रहा है। जब से कांग्रेस है तब से क्याम खानी समाज कांग्रेस के साथ रहा है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने नागौर, डीडवाना, ये इस पे है ना, कभी भी फोकस नहीं किया कि भाई किसी क्याम खानी को टिकट दिया जाए। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को ये टिकट दे रहे हैं। मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि अब की बार कोई नया चेहरा ढूंढ के पार्टी टिकट देवे तो सरतिया कांग्रेस नागौर से चुनाव जीत सकती है। और उसका दूसरा कारण है श्रीमान अशोक जी गहलोत की जन कल्याणकारी योजना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, जहां से कांग्रेस से अपनी जीत नहीं मिल रही है। बार बार मंथन किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ नया भी देखने को मिलेगा और नए चेहरे को भी उतारा जाएगा। अगर योजनाएं की बात की जाए, योजनाएं काफ़ी दमदार है, लेकिन एक और उनकी योजनाएं जिसकी अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा कि 19 ज़िले और इतने संभाग भी गहलोत जी देंगे। सर, कांग्रेस के लिए तो मैं ये कहूँगा, गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने लूटा। हमारी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो कांग्रेस तो खुद कांग्रेस को हराती है। बीजेपी की और अदर पार्टी की कोई उसकी औकात नहीं जो कांग्रेस को चुनाव हराए। कांग्रेस, आप अगर सही मायने में कांग्रेस ईमानदारी से रहे, चाहे किसी को टिकट मिले, 19 टिकट मांग रहे हैं, 19 में से किसी को टिकट मिले और ईमानदारी से वो साथ जुड़ जावे, तो कांग्रेस को चुनाव हराने वाला नागौर में तो मैं समझता हूँ कोई नहीं है। मगर क्या होता है कि अपना वर्चस्व लेके बैठते हैं, जैसे उसका बेटा प्रधान, बाप प्रधान, ये कंटिन्यू नहीं चलना चाहिए। हमारे गांव की देखो साहब, नागौर के सिर्फ 4 किलोमीटर पास में नागौर से दुकोसी ग्राम पंचायत है। 25 साल हो गए साहब इनको यहाँ पंचायत बने, 25वें साल चल रहे हैं, 30वीं साल चल रही है। इसमें 6 सरपंच बने साहब। अच्छा। जिस आदमी को, हमारे घर से शुरुआत हुई, जिसको सरपंच एक बार बना दिया ना, उसको साहब हमने वार्ड मेंबर तक नहीं बनने दिया। उसको कह दिया आप है ना सिर्फ प्रचार में आइए और रैली में आइए। आप एक बार सरपंच बन गए, दूसरी बार दूसरे समाज को, दूसरे परिवार को मौका दिया जाए। हमारे यहाँ एक बार जो सरपंच बन गया वो हमेशा भूतपूर्व सरपंच ही रहा। कांग्रेस में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि एक को लेके बैठ गए, चाहे वो चुनाव हारे, जमान जब्त हुए, 20 साल से हारे, उसी के ऊपर टिकट थोपते जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी जन कल्याणकारी योजना होते हुए भी गहलोत साहब की जनता वोट देने के लिए तैयार है। मगर ये गुटबाजी कांग्रेस में ये बहुत गलत है। और संयम रख के पार्टी के साथ रहे और पार्टी को टिकट दिलावे। टिकट एक होता है, एक पे सब्र करना होता है। हम टिकट मैं भी 15 साल से मांग रहा हूँ। पार्टी जिस दिन टिकट देगी उस दिन मैं पार्टी के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मुझे टिकट देवे, मैं चुनाव लड़ूं। मगर टिकट किसी परिस्थितियों से मुझे नहीं मिलता, उसके बावजूद मैं ईमानदारी से पार्टी के साथ रहता हूँ। और आज भी मेरी यही भावना है, पार्टी टिकट किसी को दे मैं उसके साथ हूँ। आप किसी को भी दे, आप उनके साथ हो। व्यक्तित्व की बात करें, आपकी छवि की बात करें, आप जिस समाज से आते हो उस समाज की संख्या बल काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप चौधरी में बैठ जाते हो तो चौधरी लगने लग जाते हो, और अदर समाज में बैठते हो तो उस समाज के लगने लग जाते हो। देखो साहब, हमारा जाटों में हमारा बहुत अच्छा ताल्लुकात, माड़ी समाज में हमारा बहुत अच्छा ताल्लुकात, बिश्नोई समाज में बहुत अच्छा ताल्लुकात, और SC/ST मेघवाल समाज में भी हमारा बहुत अच्छा ताल्लुकात। हम सर्व समाज में मिलते हैं। हमारा ये नहीं है कि हम वो है, हमारा कोई ईगो नहीं है। और हम तो पार्टी के लिए किसी के भी साथ होने के लिए तैयार है। पार्टी चाहे किसी को टिकट देवे, और ये बात है सर। लगातार फीडबैक लिया जा रहा है ग्राम पंचायतों में, हम भी जनता से मिल रहे हैं, तो जनता का कहीं ना कहीं ये भी है कि कुछ चेहरों से उब चुके हैं। यानी कि जनता चाहती है कि कुछ नए चेहरे आने चाहिए। जी।
इस पर आपकी क्या है, जिस तरह से गाँवों में इस प्रकार के बयान भी आते हैं कि आरएलपी को लेकर बात करें कि आरएलपी का भी धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता ही आ रहा है। नहीं, मुझे तो कहीं नहीं लगता आरएलपी कहीं ग्राफ बढ़ रहा है। बीजेपी से भटके हुए है ना युवा, वो आरएलपी जिंदाबाद कर रहा है। कांग्रेस में तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि उसका, मुझे तो कहीं ग्राफ नजर नहीं आता। अगर सही मायने में कांग्रेस से क्यूंसर से चुनाव लड़े ईमानदारी से कार्यकर्ता और बड़े नेता लोग, तो कांग्रेस की सीट तो यहाँ क्यूंसर में भी नहीं लग रही है कि वो सीट निकाल सकते, मगर कांग्रेस ही है ना, कांग्रेस को चुनाव हराती है। इस बार मौजूदा विधायक की अपने बात करें तो मौजूदा विधायक की कार्यशैली पर किस तरह की कार्यशैली रही है? मोहन जी की कार्यशैली नकारात्मक रही है। कहीं भी उनका ये नहीं रहा है कि भाई ये किसी की सेवा करे। देखो, चुनाव के बाद में सब उनके होने चाहिए, विधानसभा का हो। हमारे पंचायत में विधायक कोटे से कोई 100 रुपये भी नहीं आए। भाई हम भी तो नागौर विधानसभा से बिलोंग करते हैं, हमारी पंचायत में भी है, जैसे बासनी इतने बड़ा है पंचायत है, ये अभी नगर पालिका है, अभी नगर पालिका बनी है, उसमें इनकी कोई मेन भूमिका नहीं है। कहीं इनका कोई विकास बजट में हमारे यहाँ कहीं नज़र भी नहीं आ रहा, कोई काम नज़र नहीं आ रहा इनका। बिजली है, पानी है और सड़कें हैं, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी सोच ये है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा आए और उनके लिए सोचे, तो मैं, ये अच्छी सोच है मेरी। नागौर में एक कहावत है कि नागौर यानी कि इस तरफ किसी ने गौर नहीं किया। नागौर विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो नागौर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे? नागौर विधानसभा में नागौर, इसका कोई गौर नहीं है, गौर कोई नहीं करता। सिर्फ चुनाव के टाइम वोट लिया और खिसक गया और फिर कुर्सी के चिपक गया। मोहन जी की हालत भी इसी तरह है। वोट लेने के बाद में आज तक यहाँ धरातल पे कहीं नज़र नहीं आए। वो तो सिर्फ अपना काम में लगे होते हैं कि ये मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं है। छोटा मोटा कोई ट्रांसफर के लिए भी कोई जाए तो कहे वहाँ मेरा काम नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, मैं नहीं कर सकता। ऐसे बहाने बना के लोगों को टालो मटोल कर देते हैं। तो ये थे यहाँ से नागौर विधानसभा से प्रबल दावेदार फरीद खां दाइमा। इनका कहना है कि जनता ने तो मंच पूरी तरह से बना रखा है कि कांग्रेस को रिपीट किया जाएगा और जो राजस्थान की परिपाटी है उस परिपाटी को तोड़ा जाएगा। और जहां दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है कि सत्ता में हमें फिर से आना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़े चुनावी मुद्दे नहीं रहे कि उन मुद्दों पर वो कांग्रेस को जवाब दे सके, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने जिस तरह से घोषणाएं की है, चाहे वो 19 जिले की एक बड़ी घोषणाएं दी है, उसके आगे बिल्कुल ही शून्य साबित हो रही है। जनता ने पूरा मांस बनाया हुआ है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजस्थान विधानसभा की जनता इस बार क्या कांग्रेस रिपीट करेगी। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे सहयोगी